नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब पर क्यूवाइब जरूर सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक जो हमारा पेज है उसे भी आप फॉलो करें और एक्स जो हमारा प्लेटफॉर्म है क्यूवाइब, उसे भी आप फॉलो करें। QIB.in हमारा OTT प्लेटफॉर्म है अंग्रेजी में, और prakashtv.in हमारा हिंदी में, उसे भी आप लॉग इन कर सकते हैं अपडेटेड खबर के लिए। तो दोनों प्लेटफॉर्म को आप लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन एक अनुरोध जरूर है कि जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और मेंबर जो बनना चाहते हैं वो मेंबर भी बने। ये एक प्रकार का सहयोग होगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। क्यूवाइब का बहुत जबरदस्त असर हो रहा है। मित्रों, एक दिन पहले हमने ये दिखाया था कि जया भादुड़ी बच्चन खुद को रानी से कम नहीं समझती हैं और उनको लगता है कि पूरा देश सिर्फ उनको सुनने के लिए बैठा है, उनके आदेश की तामील करने के लिए बैठा है। जानकारी का स्तर मैंने उस दिन भी बताया था, लेकिन उनकी जानकारी का क्या स्तर है, क्या वो तैयारी करके जाती हैं, कितनी फुहड़ता है राज्यसभा में बोलने में और फिल्मों के पर्दे पर बोलने में, कितना फर्क है, ये साफ दिख जाएगा आपको। और ये बहुत अफसोसनाक है कि इस प्रकार की महिला या इस प्रकार के पात्र राज्यसभा की शोभा बढ़ाएं, जो उच्च सदन है। उच्च सदन में जब आप जाते हैं बिना किसी तैयारी के, कोई भी बात अनर्गल प्रलाप करने के लिए, सरकार पर हमला करने के लिए कोई भी बात कह दिया। मैंने कल भी कहा था, हालांकि सरकार ने तो कहा कि हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए, लेकिन इशारों इशारों में निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार नहीं तबाह कर रही है, सरकार तो उठाने की कोशिश कर रही है। तबाह क्यों हो रही है उस सब का एक एक करके जवाब दिया, और सरकार क्या क्या कर रही है फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के ये भी जवाब दिया। पहला जो उनका जो आरोप था और किस प्रकार का उन्होंने अपना प्रदर्शन किया था राज्यसभा में, ये वीडियो आप लोगों ने देखा है। मैं छोटा एक क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं और उसके बाद अंग्रेजी में है, पहले आप सुन लें, उसके बाद में पूरी विवेचना करके बताऊंगा। निर्मला सीतारामन ने जो जो बात कही है उससे जया भादुड़ी के ऊपर एक बहुत गहरा करारा तमाचा लगा है, और मैं नहीं समझता हूं कि आगे से जया भादुड़ी इस प्रकार की हिम्मत कर पाएंगी कि बिना तैयारी के वो संसद में जाएं और कुछ भी अनाप शनाप बोल के चले जाएं। निर्मला सीतारमण ने उनको आईना दिखा दिया, उनको उनकी औकात बता दी। कहा कि आपने पूरी तरह से इंडस्ट्री को चौपट कर दिया। ये क्या कहा था पहले उसको मैं सुनाता हूं, और उसके बाद निर्मला सीतारमण का अंग्रेजी का बाइट, फिर मैं हिंदी में आपको सारी बात बताता हूं। पहले सुनिए, पहले जया भादुड़ी का कि किस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना पूर्ण उन्होंने बयान दिया था। क्योंकि सब कुछ इतना महंगा हो गया है, आप क्या इस इंडस्ट्री को खत्म करना चाहते? प्लीज थिंक अबाउट इट। वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। नो, prove that we are not. Do you want to know what I pay for my income tax? Don't talk out of turn. बकवास करते हैं। ये थी प्रतिक्रिया, ये था स्टेटमेंट जया भादुड़ी का। इसमें उन्होंने बकवास भी कहा था, लेकिन बकवास शब्द को राज्यसभा की कार्रवाई से, मतलब ये कि आप लोग बकवास करते हैं, तो उसको राज्यसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया। अब निर्मला सीतारमण जी जैसे ही हम लोगों के कार्यक्रम को देखी होंगी, उन पर जो सोशल मीडिया पर और हमारे अलावा भी बहुत सारे लोगों ने अटैक किया है, और हमने जो पूरी तरह से उनकी बखिया उधेड़ी थी, उसको संज्ञान में लेते हुए देश की वित्त मंत्री ने एक एक सवाल का जवाब दिया है। अब उनका पहले जवाब सुन लीजिए, फिर मैं विस्तार से आपको बताता हूं। Chanji, honorable member, spoke passionately about
how the film industry is being neglected. And also, she said, leave aside the GST. All single screen theaters are shutting down. People are not going to movie halls. There is no cut in the entertainment tax, and so on. For the benefit of all honorable members, I just want to explain this a bit. There is no entertainment tax levied by the union government. First thing clear. Second, entertainment tax previously levied by state governments has been subsumed under the GST, correct? Then, Constitution still allows the state governments to make laws with respect to taxes on entertainment and amusements to the extent levied by and collected by the panchayats and municipalities. This is some entry 62 in list 2 of the 7th schedule. Regional councils or district councils can also levy. So, these levy of taxes on entertainment and amusement is by the local bodies, which is a state subject. There is no central jurisdiction on it. So no question of will you increase, will you reduce, none of that is with me. Sir, then, before the GST, the tax on entertainment services averaged around 30%. Movie tickets attracted various entertainment tax, while a combined 20.5% VAT also to apply to food and beverages at the theaters. Some states had entertainment tax as high as 100%. Now, the service of food and beverages in the movie theater attracts merely 5% GST. Only 5% GST is levied in the theater, food stalls, or even the notorious, now famous popcorn. Only 5% is levied. Sir, multiple GST council meetings have discussed, and I can give you the dates, 19th May 2017, 11th June 2017, 22 December 2018, for reducing taxes on movie tickets, the GST. In 2018, a decision was taken that for rupee 100 or above rupees 100, only 18% will be charged. It was 28% earlier. For movie tickets below 100 rupees, only 12% GST will be applied. Before it was 18%. So reduction is what the GST has done for the movie tickets. Then, Honorable Member Jaya Bachchan ji said, we do not believe in just photo ops with film stars. We work for the development of entire media and entertainment sector, which includes, she said some things. Sir, I want to say, for all those, we give respect to everybody. One of the major steps taken by this government, Cabinet has recently approved, is Waves 2025. India will host, for the first time, World Audio Visual Entertainment Summit called Waves in Mumbai between 1st and the 4th of May 2025. It will bring together from all over the world media CEOs, entertainment icons, creative minds. एक मिनट अब इतनी बात जरा समझा दें। एक भी टैक्स केंद्र सरकार के तरफ से बॉलीवुड पर नहीं है। एक टैक्स का जो जिक्र किया निर्मला सीतारमन ने, वो था नोटोरियस पॉपकॉर्न और फूड एंड बेवरेजेस का जो सर्विस टैक्स है उस पे, वो जीएसटी के अंदर में है, वो 5% है, 5%। इसके अलावा कहा कि जो भी टैक्स वहां पर लगता था टिकट को लेकर के, अभी और भी इसमें बाकी है, लेकिन मैं पहले बता देता हूं आपको, जो जीएसटी की चर्चा जिस बात पर हो रही है, 100 रुपए के टिकट से अधिक पे पहले जो जीएसटी लगता था वो 28% था, वो घटा करके 18% हो गया है। जो 100 रुपए के नीचे का टिकट था उस पर 18% लगता था, अब 12% हो गया है। और
ये इसकी घोषणा 2018 में ही हो गई। पहले लगता था 28%, अब वो घट करके 18 हुआ, 100 रुपए के ऊपर, और 100 रुपए के नीचे 18 लगता था तो घट करके 12% हुआ। इसके अलावा कोई टैक्स अलग से इंटरटेनमेंट टैक्स जो लगाती है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट 100% तक लगाती है, और ये मामला केंद्र सरकार का नहीं है। बिना किसी तैयारी के, बिना कुछ जाने समझे बस बयान देना है कि भारत सरकार बॉलीवुड कोई टैक्स नहीं लग रहा है, यहां तक कि पंचायत और डिस्ट्रिक्ट जो अथॉरिटीज हैं उनको टैक्स लगाने का अधिकार है, वो लगाते हैं जो भी लगाते हैं इंटरटेनमेंट को लेकर के। तो ये मामला स्टेट सब्जेक्ट में आ रहा है, और ये निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बॉलीवुड को ऊपर उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, तो ये नचनिया गवैया के लिए नहीं कर रही है। भारत सरकार ने कहा कि ऑडियो विजुअल जो नए टेक्नोलॉजी, एनिमेशन, ग्राफिक्स जो अपस्केल हो रहा है वर्ल्ड वाइड, उसके जो यूजेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के जो यूजेज हो रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में या फिल्मों में, उसको लेकर के मई 2025 में एक वर्ल्ड समिट रखा है मुंबई में ही। इसकी भी जानकारी पता कर लेते भाई, इनको ये सब कुछ आता नहीं है, ग्राफिक्स क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है, टेक्नोलॉजी का, ये अभी तक वो झूम रहे हैं उसी जमाने में, दो फूल को मिला दिया और प्रेम का इजहार हो गया, ये उसी जमाने में घूम रही है। अब उस जमाने में भी नहीं है, मधुबाला के जमाने में भी नहीं, उस पर भी मैं अलग से कार्यक्रम कर रहा हूं, उसे आप कल देखेंगे। लेकिन इनकी तैयारी देखिए कि एक्यूज करने के लिए कि सब कुछ बर्बाद कर रही है केंद्र सरकार बॉलीवुड का। तो निर्मला सीतारमण ने कहा कि मई 2025 में एनिमेशन, ग्राफिक्स और जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको लेकर के हम एक वर्ल्ड समिट कर रहे हैं। इन्होंने कहा था, वो वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं ही आपको समझा देता हूं। इन्होंने कहा कि पूरा सिंगल थिएटर जो है वो जाते नहीं हैं दर्शक देखने के लिए, जा नहीं रहे। अरे मैंने उस दिन भी बताया था कि दर्शक देखने जाएंगे कैसे, थर्ड क्लास मूवी बनाओगे दर्शक देखने चले जाएंगे। लेकिन उसका जवाब क्या दिया निर्मला सीतारमण ने, वो भी सुन लीजिए, जरा सुनाइए आगे का। From all over the globe, and the summit aims to position India as a global hub for media and entertainment, offering unparalleled opportunities for collaboration and showcasing Indian talent. So I want Honorable Member Jaya Bachchan ji to know we have not forgotten. We are on the contrary lifting it to such a level where all states can display their talents, and the movie industry or the the audio-visual capacities that they have can also be displayed. So September 2024, Cabinet also approved establishment of the National Center for Excellence for Animation, Visual Effects, Gaming, Comics, and Extended Reality. That's also been already cleared by the Cabinet. Government has facilitated the signing of co-production treaties of India with 15 different... अब एक्सेलेंस सेंटर स्थापित किया जा रहा है, एनिमेशन का, ग्राफिक्स का, और भी जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं उसका सेंटर फॉर एक्सेलेंस एस्टैब्लिश किया जा रहा है। लेकिन इन्हें इनकी कोई जानकारी नहीं है, कुछ पता नहीं करना चाहती हैं, जो मर्जी आया बोल दिया। दर्शकों के मुद्दे पर देखिए आगे बता रही हैं क्या, उसको सुनना बहुत जरूरी है। countries so that co-producing of films will be possible, and for facilitating shooting in India of films, a single window clearance mechanism has also been created with the Film Facilitation Office. So we have not forgotten the film industry. Also, PM Modi has in his Mann Ki Baat also spoken about the 100th birth anniversary of several iconic figures. In the last Mann Ki Baat, he spoke about 4 cinematic legends: Raj Kapoor, Mohammad Rafi, Akineni Nageshwara Rao, and Tapan Sinha have all been remembered for their birth anniversaries and so on. So I find it odd that Honorable Member Jaya Bachchan
has expressed her angst about how film industry has not been supported, whereas she will well remember Honorable Member of Parliament today in the Lok Sabha, Kangana Ranaut, under the MVA government, which her alliance supports, ध्यान in से सुनिए September इसको। 2020 in Pali Hill, Mumbai, intimidated her, and in a notice of 24 hours which was given to her, demolition happened. And till the Bombay High Court interfered, the demolition was happening. Honorable Member Jaya Bachchan should be talking to her alliance parties about how film industry is being ignored, how they are being put to suffering. And of आगे course, I सुनिए। don't need to go back to talking about how Hridayanath Mangeshkar, Lata Mangeshkar's brother, could not even work in All India Radio. He was fired out because he was composing and singing not to please the Congress party. And also, Majroor Sultanpuri was jailed in 1949. And Dev Anand was threatened for not supporting the emergency. And Kishore Kumar was also pulled off the air. So about film industry, yes, Please, I'll please come. take your. सुनिए So, ध्यान से सुनिए। Honorable No, Member nothing is going. passionately Please, talking about. please, I'll come, sir, Kerala. please, I will please. come to Kerala. Hold on, sir. Please. Jayaji Dear also was very no, worried. no. Let her Sir, say. क्यों नहीं जा Jayaji रहे? was also worried about film industry. Please. Please. ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में भी बोलने वाले No, हैं। the सुनिए। lines written by Majroor Please. Sultanpuri. Yeah, Please take your seat. I will say. Now, if you go on moving the Please, milepost, no, please please moving take the your seat. milepost myself also. No, You please. wanted on Kerala, I'll come Please. back to Kerala. Now you want something else. You can't just go on throwing the gauntlet like that to me. I will take each one of them and answer you. So, sorry, sir. Sir, no good. Everything is so expensive. Was a worry. Honorable Member Jaya Bachchan's worry. I want to say, sir, no poor Jaya. All of you are poor, I am also poor. But the questions are asked will have to be answered, right? Yeah, but so much was said. Tiruchiji, let- So let- much was said. So, sir, when the government is doing so much, I need to take time to answer. Or do you want me to just nominally mention one thing and go away? I will say everything that this government is doing because we are doing that much Right. and more. अगला जो अभी तो आप कैसे देवानंद को किया, कैसे किशोर कुमार के बारे में कहा, मजरूर सुल्तानपुरी को क्यों जेल दिया गया, ये सब आप लोग जानते हैं। इसे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की सरकार में और नेहरू के जमाने से हो रहा था। मजरूर सुल्तानपुरी का तो इतना पुराना मामला है। हृदयनाथ मंगेशकर ने सावरकर के रचे हुए रचना को गाया था, धुन म्यूजिक दिया था। लता मंगेशकर उनकी बहन ने गाया था। इसकी वजह से हृदयनाथ मंगेशकर की ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी चली गई थी। तो ये सब आप लोग जानते हैं। निर्मला सीतारमण ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि बॉलीवुड इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि अब वो जो मल्टीप्लेक्सेस में चलने की बात है, वहां फिल्म उस स्क्रीन पे लोग इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि ऑल्टरनेट मीडियम लोगों के पास आ गया है। और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, इस पे जो व्यूअरशिप है वो मिलियंस में है। लोग उनको कर रहे हैं। और आपके घर में अब कर्व, स्मार्ट, पता नहीं किस किस प्रकार के डॉल्बी, डिजिटल सारे मिनी थिएटर हैं आपके घर में। तो क्यों जाएगा लोग मल्टीप्लेक्स में देखने के लिए? अब मल्टीप्लेक्स एक लैविश, अगर किसी को वक्त बिताना है अपने कुछ साथियों के साथ तो वो घर से बाहर जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ फिल्में देखनी है तो फिल्मों के लिए इतने संसाधन उपलब्ध हैं आपके पास कि वहां जाना मुश्किल हो गया है। तो ये कह रहे हैं कि मल्टीप्लेक्स इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि दर्शक मूव कर गए हैं ऑल्टरनेटिव मीडियम पे। और ऑल्टरनेटिव मीडियम पे उन्होंने 3 बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म का हवाला दिया जिनके ऊपर मिलियंस जो हैं वो दर्शक ऑलरेडी उनको सब्सक्राइब किए हुए हैं, उनको देख रहे हैं।
फ्री ऑफर मिलते हैं। अमेजन प्राइम पे जाइए, आपको फ्री मूवी मिल जाएगा, फ्री सीरियल मिल जाएगा। आपको नेटफ्लिक्स पे जाइए, आपको सीरीज मिल जाएगा फ्री में, फिल्में मिल जाएंगी फ्री में। आप हॉटस्टार पे चले जाइए, वहां मिल जाएंगी। तो ये सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आपको सुविधा मुहैया करा रही है, अपडेटेड मूवीज, अपडेटेड आपको सीरियल्स, अपडेटेड ओपेरा, अपडेटेड रियलिटी शो, ये सब प्रोवाइड करवा रही है। तो दर्शक कोई पागल तो है नहीं कि 200 रुपए 500 रुपए दे करके वहां तक जाए, अपना गाड़ी पार्क करे और फिर धक्का खाए, फिर वहां जाए, फिर वहां से लौट के आए। तो बेटर है कि साहब एक बार आप मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए नेटफ्लिक्स का, या अमेजन प्राइम का, या हॉटस्टार का, या और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसका, और आप देखते रहिए। तो ये कारण बताया उन्होंने। और इसके बाद भी अगर आपकी फिल्मों में ताकत हो तो आप कहें कि साहब हम ओटीटी पे रिलीज नहीं करेंगे। अभी आपको मालूम है कि करीना सैफ अली खान की एक मूवी आ रही है ज्वेल थी, वो सिर्फ नेटफ्लिक्स पे ही वो रिलीज करने जा रहे हैं, वो थिएटर में रिलीज ही नहीं करने जा रहे हैं, इसलिए कि उनको मालूम है कि थिएटर में देखेगा नहीं कोई। थर्ड क्लास मूवी होगी, वो थ्रिलर चोरी चपाटी, अभी उस पर भी मैं बनाऊंगा, हो गया 14 दिन का रिमांड खत्म हो चुका है, आपको मालूम है ना। ये केवल फ्रॉड इंडस्ट्री उसके लिए कह रही है। मैं तो हैरान हूं कि सरकार मुंबई में क्यों कर रही है ये ऑडियो विजुअल कॉन्फ्रेंस, इसको दिल्ली में करना चाहिए था। नया बॉलीवुड यहां बन रहा है ना, ये बॉलीवुड यहां आ जाएगा, बॉम्बे बॉलीवुड नहीं, अब ये डॉलीवुड होगा, यहां पे दिल्ली वुड होगा ना। बॉलीवुड मतलब मुंबई का वुड, तो यहां आ जाएगा, दिल्ली में चलेगा, डॉलीवुड चलेगा। तो सरकार, तो मैं तो हैरान हूं कि निर्मला जी से मैं आग्रह कर रहा हूं कि ये वो मुंबई में करने की बजाय यहां आइए। चरसी गैंग का जिसका मूवी ज्वेल थीप अभी रिलीज होने वाला है, और वो भी नेटफ्लिक्स पर, वो सोच रहे हैं कि फ्री में कोई है घर बैठा हुआ तो देख लेंगे लोग उनको। थिएटर में जा करके तो सैफ अली खान के चोरी का कोई मूवी देखने के लिए तो लोग जाएंगे नहीं। तो उनको पता है कि थ्रिलर देखने के लिए वहां नहीं पहुंचेंगे, थ्रिलर नेटफ्लिक्स पे देख लेंगे। तो जानबूझ करके वो रिलीज ही कर रहे हैं नेटफ्लिक्स पे। अब इनके प्रोड्यूसरों की, डायरेक्टरों की और थर्ड क्लास के एक्टर की, खान्स जैसे एक्टर्स की, इनकी हैसियत नहीं है कि ये मूवी बना लें और थिएटर में रिलीज करें और लोग उनको देखने के लिए चले जाएं। सब के सब फुस हो रहे हैं, और ये सब हो रहा है 2020 के बाद। दिशा और सुशांत का कर्ज इतना तगड़ा है कि जया बच्चन को अभी कई जन्म लेने पड़ेंगे और पार्लियामेंट में इसी तरीके से बकवास करने पड़ेंगे, तब भी इनको लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। इनके सारे बकवास को देश नहीं सुनने के लिए तैयार है, और देश इनका गुलाम नहीं है कि जो कुछ भी वो बोल देंगी वहां पे पूरा देश इनको सुनने लगेगा। निर्मला सीतारमन ने इनके एक एक पॉइंट को उत्तर दे करके इनके घमंड को चकनाचूर कर दिया। इनको बता दिया कि आप बिल्कुल अज्ञानी हैं, एक्टिंग कर लेती हैं। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि लिरिसिस्ट, अच्छे डायरेक्टर, अच्छे म्यूजिक लिरिसिस्ट, लेखक, अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, इनकी वजह से फिल्में हिट हो गई होंगी, वरना इनके जैसे बहुत सारे स्टार्स घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आजकल तो इनके ही गानों पर अगर आज की नई नई लड़कियां बढ़िया रील बनाए तो उनसे ज्यादा व्यूअरशिप ले आएंगे, कम से कम जया बच्चन से तो ज्यादा व्यूअरशिप ले आएंगी नई बच्चियां, अगर उनके ही पुराने गानों पर अगर रील्स बना दे। तो इनकी कोई उस तरह से कोई औकात नहीं है। ये सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए और अपनी खींच मिटाने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पालघर के ऊपर तो चलिए कोई बात नहीं है, नहीं बोलेंगे, दिशा सुशांत के ऊपर भी कोई नहीं बोलेंगे। एक महिला अभिनेत्री मुंबई में, महिला अभिनेत्री कुछ नहीं बोला, सिर्फ दिशा सुशांत के ऊपर कुछ बोली थी कि ये जांच होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, इस पर बात बननी चाहिए। तो 24 घंटे के नोटिस में कल वो जो मैं तो गुंडा कहता हूं और आज मैं फिर कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से, गुंडा आदित्य ठाकरे, फिर कह रहा हूं, ये गुंडा आदित्य ठाकरे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहा है, जिसने गुंडागर्दी की, 24 घंटे के अंदर में कंगना रनौत के घर को बुलडोज किया। हाईकोर्ट के आदेश अभी आने तक का भी इंतजार नहीं किया, उसने बुलडोज किया। और ये महिला, ये जो महिला, संभ्रांत महिला खुद कहती हैं खुद को, इस महिला के मुंह में पान चला गया था। ये महिला एक शब्द नहीं बोली,
ना मीडिया में बोली, ना पार्लियामेंट में बोली, कहीं नहीं कुछ बोली कि नहीं ये काम नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ है। और सदी के महानायक भी चुप थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है वो ठाकरे के खिलाफ बोलने की, गुंडे ठाकरे के खिलाफ बोलने की इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी औकात नहीं है। और गुंडों ने गुंडागर्द, और वो देखिए साहब, सर लेजिटिमेट गुंडागर्दी किया इन्होंने, लेजिटिमेट गुंडागर्दी जिसको आप कहते हैं, अधिकृत रूप से, चूंकि मैं सरकार में हूं तो मैं गुंडागर्दी करूंगा। 24 घंटे का बयान दिया, भाई एक बयान दिया, स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट की आप आलोचना कीजिए, असहमत हो सकते हैं, उनके घर को बुलडोज किया। और दुनिया चाहती है कि आदित्य ठाकरे जी इनका नाम लें, उद्धव ठाकरे जी इनका नाम लें। ये गुंडा का नाम हम आदित्य ठाकरे जी बोले और उद्धव ठाकरे जी बोले। ये गुंडागर्दी किया दोनों बाप बेटे ने, और मुंबई पुलिस ने और मुंबई महानगर पालिका उस वक्त के जो भी अधिकारी थे उन्होंने, सबने मिलकर के गुंडागर्दी की। कंगना रनौत के घर को बुलडोज कर दिया, तोड़ दिया 24 घंटे के अंदर में। और इनके एक नेता थे नचनिया संजय राउत, वो संजय राउत कह रहा है मुंबई आओ तो दिखा देते हैं, धमकी दे रहा है। लेकिन कंगना रनौत वहां पहुंची, कंगना रनौत वहां पहुंची, इनकी धमकी से डरी नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी गुंडागर्दी की। तो ये हैं हमारी बहुत ही शालीन, सुसभ्य और सवाल पूछने वाली माननीय जया बच्चन जी। जया बच्चन जी ने कंगना रनौत के घर के ऊपर जब बुलडोजर चला, एक शब्द नहीं निकला। आज निर्मला सीतारमण ने जो इनको धोया है, मैं तो बड़ी तारीफ कर रहा हूं। और मैं समझता हूं कि ये क्यूबाइब का असर है कि सरकार अब चीजों को देख रही है और समझ रही है। ऐसे नेताओं को ब्लो बाय ब्लो, पॉइंट बाय पॉइंट आंसर देना चाहिए, इनको इनकी औकात दिखानी चाहिए, इनके घमंड को चकनाचूर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको निर्मला सीतारमण जी, जो आपने इनके अहंकार को चकनाचूर कर दिया। कार्यक्रम बंद करने के पहले, क्लोज करने के पहले, मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूं कि जिन्होंने हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, हमारे मेंबर भी बने, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारा जो फेसबुक पेज है qvibe.in है, prakashtv.in है, और एक्स पे भी हमें फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।